हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको एडवर्ब के कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। हाउ वी यूज़ द एडवर्ब्स इन एग्जांपल। ही स्विम्स वेल, ही ran quickly. Here is the word quickly and well. She spoke softly. Softly is the adverb. James coughed loudly to attract her attention loudly. He plays the flute beautifully after the direct object beautifully. He ate the chocolate cake greedily. The word is greedily. तो इस तरह से एडवर्ब को यूज़ कैसे करते हैं वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। Adverbs can mystify writers because they have a number of different functions within the English language. Reviewing examples of adverbs and adverb phrases can help you identify them and use this part of speech effectively. With a couple adverbs by your side, you can add a further description, describe an action or intensify the meaning of another word. Now, अब यहाँ पर मैंने स्पॉटिंग ऑफ एडवर्ब को अंडरलाइन किया है। कुछ एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स को भी दे कैन ऐड टू और चेंज द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। ये मीनिंग ऑफ वर्ड को भी चेंज करता है। अ ग्रेट वे टू स्पॉट एडवर्ब इज अ लुक फॉर वर्ड्स that end in ly. Let's take a look at a few examples. Abruptly. I thought the movie ended abruptly. Abruptly देखो कैसे वर्ड को यूज़ किया है। Abruptly is the adverb. Beautifully, the beautifully painted landscape is a wonderful addition to my living room decor. इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं ये यूज़ किए हैं एडवर्ब। इफ़ यू, अब मैं आपको बताऊंगी विलिंगफुली। आई सेंट माई सन टू बेड अर्ली फॉर willfully refusing to eat his vegetables। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एडवर्ब है मोर इंफॉर्मेशन देती है हमें वर्ब के बारे में, जानकारी देती है हमें उस काम के, उस एक्शन के बारे में, जो एक्शन चल रहा है, जो सेंटेंस में एक्शन चल रहा है, ये उसके बारे में हमें क्या बताती है, हमें उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देती कि वो काम कैसा चल रहा है। जैसे जितने मैंने अभी इसमें बताया आपको, जितने वर्ड्स यूज़ किए हैं वो सारे के सारे। अब जैसे ये देखो, ब्रिस्कली, क्रिस्टर briskly walked to the library, eager to complete her homework। अब यहाँ पर एक्शन क्या है, walked। तो briskly ये एडवर्ब है, उसके बारे में हमें बता रहा है। आप देखो इसमें अच्छे से बात, ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि जो एडवर्ब है वो हमें मोर इन्फॉर्मेशन देती है, हमें और भी ज़्यादा बताती है किसके बारे में, जो एक्शन चल रहा है, जो एक्शन चल रहा है ये हमें उसके बारे में और भी ज़्यादा बताती है। तो इस तरह से मैंने आज आपको एडवर्ब के बारे में सम एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी जो मेरी मैगज़ीन है उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसे यूज़ किया। जैसे ये देखो, ही लिव्ड इन द नॉर्थ ऑफ जर्मनी, वो प्लेस। ही वेंट आउट टू बाय न्यू कार, विच कार, न्यू कार। तो और भी जानकारी हमें बाय, तो बाय कौन सी की उसने,
तो इस तरह से हमें वो और भी ज़्यादा जानकारी देती है। तो मुझे लगता नहीं है कि आपको एडवर्ब को लेके कोई प्रॉब्लम। यूजिंग एडवर्ब्स इफ़ेक्टिवली, एन एडवर्ब और एडवर्ब phrases in a workhorse in the world of grammar, changing and enhancing the meaning of the accompanying verbs, adjectives, or adverbs. However, adverbs should be used sparingly. When you use multiple adverbs, you risk alternating your reader with dense prose that too difficult to read. Review these adverb flashcards for more examples and help with your adverb प्रैक्टिस। तो इस तरह से मैंने अपनी मैगज़ीन में बहुत ही अच्छे से एडवर्ब के बारे में आपको बताया है। मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत होगी एडवर्ब को लेकर। सो एवरी डाउट आई क्लियर। मैं फिर से ये रिपीट करूँगी अपनी मैगज़ीन के थ्रू। माय नेम इज़ संगीता मेहता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल माय इंग्लिश मैगज़ीन। इन दिस आई एक्सप्लेन टू यू अबाउट द एडवर्ब। तो एडवर्ब वो है जो हमें एक्शन के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है, हमें और भी ज़्यादा बताती है। तो एक्शन कौन करता है? वर्ब करती है। तो इस वजह से ये वर्ब के बारे में हमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। थैंक यू वेरी मच।